दिन हमारी बहनों को मारा जाता है, उनका अपहरण होता है। हर 5 घंटे में एक दलित महिला का, आदिवासी महिला का रेप होता है। क्या इसके लिए है ये सरकार जिम्मेदार? क्या कोई एक हिंदू को, एक मुसलमान को, एक सिख को, एक मिनॉरिटी से आते कोई भी क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हर एक को उसके धर्म को मानने की इजाजत भारत के संविधान ने दी है। तो हम लोग उससे ऊपर नहीं है। अमेरिका जैसे विदेश जैसी सबसे पावरफुल कंट्रीज ने माना कि पूरे विश्व में अगर कोई समानता का प्रतीक मसीहा है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही है, जिसने हमेशा हर एक मजलूम के बारे में सोचा, और खाली सोचा ही नहीं, संविधान के अंदर इंश्योर किया, लिख कर दिया। इस साथियों को जय भीम और आज के दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। वो किस लिए? क्योंकि आज के दिन, जैसे मेरे साथी आशुतोष ने बताया, कि हमारे भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है वो आया एक्शन में। तो आप सब समझते हैं कि प्रियम्बल कितना इम्पोर्टेंट है। आज आपको एक किस्म से साथियों मैं बता दूं, एक किस्म से स्टडी सर्कल चल रहा है। वो स्टडी सर्कल क्यों जरूरी है? स्टडी सर्कल इसलिए जरूरी है आप सबके लिए ये चीज समझना। बड़ी खूबसूरत लाइन है, और मैंने साथी आशुतोष के साथ जब कुछ चीजें डिस्कस करी, वहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमें याद आई आज के हालात को देख के, कि स्टेट शुड सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। और आज के हालात क्या हो रहे हैं? इट इज कंप्लीटली स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन, स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिटिक्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे, ये सारे हालात आज बन चुके हैं। लेकिन जब तक इस दुनिया में, इस भारत में हम जैसे लोग, अम्बेडकरवादी, जो आर्टिकल 1 जो अखंड भारत की बात करता है, संविधान भारत का जो अखंड भारत की बात करता है, हम जैसे लोग जिंदा हैं तब तक हम भारत के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। भारत की मूलभूत चीजें जो सबको, हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को अधिकार देता है, समानता का, भाईचारे का, बंधुता का, वो जब तक हम जिंदा है ये ऐसे ही कायम दायम रहेगा। हम लोग खुद मर सकते हैं, लेकिन अपने भारत के संविधान को जरा से भी आंच नहीं आने देंगे। हमने आपको बताया था। मैं डॉक्टर रितु सिंह, आपने देखा, मैंने अभी 3 दिन पहले भी एक ही चीज कही, कि जब इस जगह आई थी तो ये कहा था कि सर पर नीला कफन बांध के आएंगे। नीला, हमारे कफन का रंग भी नीला होगा, वो बांध के आएंगे। जीत मिलेगी तब भी वापस जाएंगे। जिस भारत में आज आप बात करते हैं विश्व गुरु की, उसी भारत में 148 दिन से एक महिला और दूसरा दलित महिला पिछले 148 दिन से जस्टिस की पुकार लगा रही है कि मुझे न्याय दो, न्याय दो। और एक क्रिमिनल, दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल क्रिमिनल सविता रॉय, जिसके ऊपर यही दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, क्योंकि होम मिनिस्टर के अंदर आता ना सब, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तक, एफआईआर ही नहीं, खाली एफआईआर तो हुई SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर, बल्कि पुलिस ने चार्जशीट तक जमा कर दी है कि हाँ अपराध किया, ये गुनाह किया, ये इस तरीके से इन्होंने ये कार्य, फर्जी दस्तावेज इस लड़की के, इस महिला के खिलाफ लगाए और वो कोर्ट में जमा हुई। लेकिन ये हालात है कि आज देश को आजाद हुए 1 साल हो गए, लेकिन हमारी जो आजादी है एक वंचित, शोषित समाज की, वहीं पे अभी भी हाशिए पे। क्या असली मायने में हमारे हक की बात होती है? यहाँ हमारे हक की बात सुनी जाती है? क्या महिलाओं को उनकी आजादी मिली है? क्या आज अगर सच में ये लोग संविधान की मानते होते तो क्या इस देश का, इस यूनिवर्सिटी का आला कमान, वाइस चांसलर खुद सविता रॉय को कान से पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे छोड़ के आता और कहता कि तुमने गुनाह किया, तुमने एक वंचित, शोषित समाज की महिला के साथ फर्जी दस्तावेज लगाकर उसको प्रताड़ित किया, उसकी नौकरी छीनी, तो चलो तुम्हें ये सजा दी जाएगी। लेकिन नहीं, हर दिन इस विश्वविद्यालय में, इस देश में संविधान की उल्लंघना होती है। हर दिन हमें मान सम्मान की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपमान सहना पड़ता है हर दिन इनके हाथों। हर तीसरे दिन हमारी बहनों को मारा जाता है, उनका अपहरण होता है। हर 5 घंटे में एक दलित महिला का, आदिवासी महिला का रेप होता है।
क्या इसके लिए है ये सरकार जिम्मेदार? क्या कोई जवाब देगा? आज हम आपको क्यों यहाँ पे भारत का प्रीएम्बल पढ़ाएंगे? वो पढ़ना ही नहीं, उसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव से अम्बेडकर से ऊपर इस विश्वविद्यालय में क्या इस देश में भी किसी की औकात नहीं है कि उनसे ऊपर कोई हो। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि एक हिंदू को, एक मुसलमान को, एक सिख को, एक मिनॉरिटी से आते कोई भी क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हर एक को उसके धर्म को मानने की इजाजत भारत के संविधान ने दी है। तो हम लोग उससे ऊपर नहीं है और सर्वोपरि हमारा संविधान, हमें तो हर एक को इजाजत है उसको मानने की, और हमें इजाजत है किसको? संविधान को मानने की। हमारा धर्म, हमारा ग्रंथ अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है, और हमारा मसीहा अगर कोई है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। क्यों मैं आपको बताती हूँ? क्योंकि अगर इस देश ने उनकी कदर नहीं करी कि वो कौन थे, तो अमेरिका जैसे विदेश जैसी सबसे पावरफुल कंट्रीज ने माना कि पूरे विश्व में अगर कोई समानता का प्रतीक मसीहा है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही है, जिसने हमेशा हर एक मजलूम के बारे में सोचा, और खाली सोचा ही नहीं, संविधान के अंदर इंश्योर किया, लिख कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है आप सबके लिए आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 संविधान का पढ़ना, तब आपको बेसिक क्लियर होंगे और आप समझोगे। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बहुत अच्छी आपको कही, अगर आपने सुनी होगी कि हमारे देश में जब प्रीएम्बल संविधान लागू हुआ तो जो हमारे देश का प्रीएम्बल भी, जो संविधान का प्रीएम्बल है, वो क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने बनाया संविधान, हमारा संविधान, हम भारत के लोग, हमने फैसला लिया कि भारत में जो भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राजा होगा वो माँ के पेट, कोई किसी राजा के पेट से नहीं आया होगा, कोई राजा का बेटा नहीं होगा, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ ही लोगों का इलेक्टेड मेंबर वहाँ बैठ के बनेगा। ये है भारत के संविधान की खूबसूरती, और यही हम चाहते हैं और इसी में हमारी आस्था है। लेकिन इसीलिए तो भारत के संविधान की ताकत है जो डंका बजाते हैं और कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, और एक चाय वाला अगर वो है तो वो आज देश का प्रधानमंत्री बन के बैठे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज आप इस यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। आपने थोड़ी दिन पहले इस यूनिवर्सिटी में नीले झंडे देखे थे साथियों। हमें किसी के, हम रंग के हिसाब से भगवान को नहीं मानते, रंग तो इंडिपेंडेंट है ना, रंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में इसी तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नीले झंडे लगे। मैं आपको नीले रंग का महत्व बताती हूँ साथियों, क्या मान्यता है नीले रंग, क्यों बाबा साहेब ने नीले रंग को आगे रखा? आसमां का रंग क्या दिखता है नीचे से? दिल्ली में पोल्यूशन है, लेकिन अगर साफ जगह पे जाओगे तो नीला दिखेगा। Why sky is blue? Because sky is vast. पानी का रंग नीला, पानी का कोई अंत नहीं है, तो नीला रंग भी ऐसा वास्ट है, इतना विशाल है कि ये पूरा आसमान जैसे सबको अपने अंदर समा लेता है, किसी जाति, धर्म, विशेष रंग भेद के लोगों को अपने नीचे समाता है, और हर एक को उतनी हवा, पानी सब मिलता है। इसी तरीके से नीला रंग प्रतीक है किसका? समानता का, इक्वालिटी का, जस्टिस का ये प्रतीक है। और हमारे नीले झंडे यहाँ पे लगे थे, बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगी थी, लेकिन इतनी नफरत कुछ लोगों को बाबा साहब से, भाई हम तो प्यार बांटते हैं, हम तो प्यार मोहब्बत बांटेंगे, हम तो भाईचारा, बंधुता, एकत्व की बात करेंगे, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम तो सबसे प्यार करते हैं। और हमारे भारत का संविधान हमें इजाजत देता है किसको मानने की? बाबा साहेब अम्बेडकर को, भारत के संविधान को। आपका धर्म जो आपको इजाजत देता है वो करोगे, लेकिन हम इन्हीं लोगों ने, पुलिस ने हमारी चीजें यहाँ से हटाई, और आज आप देख लीजिए, और हमारे लिए और लोगों के लिए नहीं, लेकिन फिर भी हम